जो अप्रैल 2023 आज के दिन में एक लेटर आया हुआ है। ये हमारे एक्स सूबेदार मेजर मक्खन लाल साहब का है। ये हरियाणा से आया हुआ है, महेंद्र गढ़ हरियाणा से। किसी एक आदमी का हाथ में उन्होंने 21,000 रुपये भेजा था। इनको उम्र 93 है, ठीक है, या स्वयं आ नहीं सकता, हमको लेटर लिख के भेज रहा है जो आपको 21,000 रुपये जो आवाज जो ये जंतर मंतर में बैठा हुआ है उनका खर्चा के लिए हम भेज रहा है। तो इसी जैसा हमारा हाथ में जो भरोसा करके जो ये आरोपी का जो निर्णय होने के बाद ये हमारे बीच में हम सोच रहा है जो ये हमारे साथ में रहना चाहिए, लेकिन इतना उम्र तक हो चुका है। लेकिन हमारा केरला में इसी रैंक का लोग चद्दर में नहीं बैठेंगे, नीचे दरी में नहीं बैठेंगे, ये टाई वगैरह बांध के एक डायरी हाथ में रख के एक पेन जेब में रख के जिस स्टाइल में जो घूमते रहेंगे आपको दिखाई देंगे बात, क्योंकि उनको संचालक है वो ऐसे घूमते रहेंगे। ऐसी ऑडिटोरियम बुक करेंगे, एसी का ऑडिटोरियम बुक करेंगे। जो छोटा मोटा जो हम लोग ये दरी लगाए ना, तो पैसा नहीं लगता ज़्यादा इसमें, लेकिन यहाँ का जो एक्स सर्विसमैन जितना भी है, जो ऑर्डिनरी कैप्टन वगैरह जो भी है, बिल्कुल दरी में आके बैठ जाएंगे हम। लेकिन वो दरी में नहीं बैठेंगे, वो तो कुर्सी, उस कुर्सी भी उनको स्पेशल चाहिए, उसको भी कुछ रंग लगाना पड़ेगा, जैसे सफ़ेद या लाल, ऐसे भी वो कुर्सी ढूंढता वहाँ। फिर उसके बाद जो सिविल जो भी बाहर से जो लोग आता है ना, उनको अपना लिक्विड कोटा का हिंदी बताएंगे वो, जो मेरे को इतना मिलता है। अब तो सिविल लोग जो है ना उनको पता चलता है लिक्विड कोटा के बारे में, अगर पता चलेगा ना उनको पता चलता है इनका रैंक क्या है। ये सिर्फ अपना रैंक दिखा के वहाँ घूम रहा है, लेकिन अपना रैंक जो सेना में जो करके रखा था वहाँ उसको तनख्वाह मिल रहे थे। बाहर आने के बाद पूर्व सैनिक है, तो पूर्व सैनिकों के हित के लिए ये काम करना चाहिए था। जो किसी में गोदी में बैठ के किसी को जो खुशी करने के लिए बैठा हुआ है, वो अपना एनर्जी फालतू में वेस्ट करके अपना मलाई खा के बैठा हुआ है, उनसे कोई फ़ायदा सरकार को जो अपना पूर्व सैनिकों को केरला में भी नहीं है। जो जान चुका है उन्होंने यहाँ आ गया, वहाँ भी हलचल मचा हुआ है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अगर बाहर रहने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अलग से कमेटी बन गई, अध्यक्ष नियुक्त हो गए, सरकार के कानों तक बात ही पहुँच गई, क्या रवैया? देखो सरकार की तरफ से क्या कर रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं है। अभी हमारा माननीय रक्षा मंत्री जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी हमारा जंतर मंतर का फेवर में कोई बात नहीं था, काफ़ी बातें हुआ था। जो पहले का ही जो टॉपिक थे इसके अंदर, जो अपना सैनिक का जो पूर्व सैनिकों का जो पुनर्वास के लिए जो कुछ किया है पहले से जो कर रहा है, काफ़ी किया हुआ है करके जो रक्षा मंत्री जी का बात थे। लेकिन हम बता रहा हूँ हमारे पास तक तो ऐसा कोई चीज़ नहीं पहुँचा है। जो भी उसके अंदर जो बोला हुआ है सरकार ने अपनी तरफ से जो अपना खर्चा किया हुआ है उसके बारे में बताया होगा, लेकिन हम तक हमारे जेसीओ जवान तक उसको कोई लाभ नहीं पहुँच रहा, नहीं पहुँचा अभी तक। तो अगर पहुँचा होने से हमें यहाँ बैठना नहीं था, ठीक है। अब जो सैनिक कल्याण की बात है उसमें जो हमारा आरोपी का या हमारा फिटमेंट फैक्टर का कोई बात उसमें हमारा रक्षा मंत्री जी ने कहा नहीं है। तो सर ये बार एक बिहार से भी खबर आई कि एक्स सर्विस में लीक जो है, लीक की वजह से बहुत सारी बातें विरोध का एक वो सामने आया है। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे एक्स सर्विस में लीक के? देखो सर, एक्स सर्विसमैन लीग हमारा एक संगठन है, उसी में हमारा जितना हमारा 28 लाख जो पूर्व सैनिक है उसके अंदर भी मेंबर है। लेकिन अभी लेटेस्ट हम लोगों ने यहाँ बैठ के आज 53 डेज हो गया, इसके जो असर जो उनके लिए काफ़ी दुखद है उसका। ऐसे जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, टोटली हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जेसीओ जवान जितना भी जो अफसरों का संगठन में है वो पूरा वहाँ से छोड़ दिया, वो छोड़ के उन्होंने अलग संगठन भी बनाया गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ आके हाथ मिलाया, हिमाचल प्रदेश से ही है। और इसके अलावा जो बिहार का जो बिल्कुल आप देख लीजिए वो पीछे एक बोर्ड लगा हुआ, कल हमारे पास मेल भी आया हुआ है, जो नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी रजिस्ट्रेशन बिहार यूनिट, आप उसका फोटो उसके अंदर लगाना है, वो हमारे साथ में समर्थन दिया है। लेकिन अब हमको कल उन्होंने मैसेज दिया है, टोटली पूरा एक्स सर्विसमैन बिहार का जो जेसीओ जवान जितना है वो पूरा जंतर मंतर में हमको समर्थन दे चुका है। लेकिन जो स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग का जो बात बता रहा हूँ मैं, जैसे जो साउथ में है वो एक अलग तरीका से चल रहा है। मैं साउथ इंडियन में खुद ही है, मेरे को पता है। साउथ इंडिया को रख के ही जो हमारा जो केंद्र में बैठा हुआ हमारा मेन लीडर्स, हमारा जो ऑफिसर्स जो अपना काम पे लीड कर रहा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गुमराह किया जाता है। वहाँ का गुमराह वैसे ही है, जो हमारा ये एनशन यहाँ शुरू हुआ है तो पूरा देश का जितना भी देश के एक्स सर्विसमैन है हमारे पास संगठन इधर आके हाथ मिलाते थे, जो 4-5 दिन हमारे साथ में बैठेंगे, वो खाने पीने का भी पूरा प्रावधान हमारे साथ में करते थे। उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, वहाँ जाके जागरूक करते थे। लेकिन हमारा हर स्टेट में हमारा ये 53 डेज के अंदर किसी भी स्टेट में कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। जो हम लोग ने जो 3 तारीख का कॉल रखा है उसी दिन बाहर निकला है, बाकी उसके लिए जो उन्होंने तैयारियां कर रहा था। लेकिन केरला स्टेट ऐसे में थे, केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग थे, उन्होंने क्या किया
मार्च महीने का 3 तारीख को एक रैली निकाला, जो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को उसका बैनर के अंदर नाम लिख के उनसे उद्घाटन कराया। उसके बाद जो उन्होंने 13 तारीख को फिर एक रैली निकाला, मार्च 13 तारीख को, उसमें भी वही चीज़ किया। उसके बाद उन्होंने 23 तारीख को एक रैली निकाला, उसमें भी ऐसे किया। उसके बाद उन्होंने एक राजभवन मार्च निकाला 31 मार्च को। उसके बाद एक मेमोरेंडम इन्होंने राजभवन का सामने हमारा एक एमपी, अपोजिट पार्टी के एमपी केरला स्टेट का जो अभी जो सरकार वहाँ है उन्हीं के जो एमपी है उनका हाथ में जो सौंपा गया है 31 तारीख को, उसमें क्लियर बताया है, वो एक बंद लिफाफे में राजभवन के सामने उनका हाथ में सौंप रहा है वो आरोपी का विसंगतियों को ठीक करने के लिए मांग करते हुए उधर दिया। ये सब चीज़ें हमारा फेवर में नहीं था, हमारा फेवर में वहाँ कोई धरना नहीं चला। वो एक अलग तरीका से, क्योंकि उनको ये पता नहीं है, केरला स्टेट एक्सर्विसमें लीग को ये पता तक नहीं है जंतर मंतर में इन्हीं का ही पूर्व सैनिक यहाँ धरना दे रहा है, इन्हीं का रैंक वाला धरना दे रहा है, इन्हीं रैंकों के बारे में ही बात करके रखा है। लेकिन वो वहाँ धरना ऐसे जो धरना बना के वहाँ के एमपी का हाथ में जो मेमोरेंडम देते चैम्बर, उनका कहना, उनका सोच यही है वो कोई पाकिस्तान आर्मी का या कोई चाइना का आर्मी का पूर्व सैनिक या पाकिस्तान आर्मी का पूर्व सैनिक बैठा हुआ है। इंडियन आर्मी के पूर्व सैनिकों के लिए वो मेमोरेंडम उस एमपी के पास अभी 31 तारीख को जो राजभवन के सामने सौंपा गया है, जो उन्होंने हमारा माननीय रक्षा मंत्री जी को भी 18 मार्च को जो वहाँ बुलाया गया है, बाद में उसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि हमारे दबाव पे जो यहाँ कुछ पूर्व सैनिक यहाँ आए थे, उन्होंने कहा जब तक जंतर मंतर में मिलकर नहीं आएंगे हम जो उनका जो समर्थन नहीं देंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको बहिष्कार करेंगे। उसी जैसा 31 जो हमारा 8 तारीख को भी इन्होंने प्रोग्राम रखा गया है, वो राज्य रक्षा मीटिंग है, वो एक भाषा बदल के जो किया था, इसको पहले भी हमने उसको जो किया गया था, उसी में भी इन्होंने समर्थन नहीं दिया। तो इसी जैसा ये मुहैया उधर करा, लेकिन उन्होंने एक अलग तरीका से करके रखा है। इसमें एक बात ऐसे है, जो स्टेट एक्सर्विसमें लीग जो केरला का जो होता है, ये बाकी स्टेटों से भी बहुत अलग तरीका से है। मैं उसी स्टेट का हम इसलिए बता रहा हूँ, वो इसलिए अलग है, वहाँ अगर मान लो अगर किसी भी जिला में या किसी भी ब्लॉक में अगर इनको ऑफिस भी अगर बना हो, वो भी पूर्व सैनिकों का पैसे से बना हुआ है, कोई सरकारी तरफ से नहीं है। सरकारी फंड तो अलग है, सरकारी फंड के बारे में मैं बाद में बता रहा हूँ। ये तो केरला स्टेट एक्सर्विस मिलेगा, हमारा जो 90% स्ट्रेंथ उसी में ही है। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो फौज में जैसा होता है, जो फौज में जब हम लोग किसी महीने का 30-31 तारीख को हम पेंशन होकर चले जाएंगे, तो इन्होंने ऐसे उनका पास रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपको पूरा, मतलब किसी को कोई सरकारी नौकरी तो मिलता भी नहीं, कोई उसमें कोई फायदा भी नहीं, लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, उसका मीटिंग चलाएंगे, पैसा ले रहा है। वो एक जैसे दुकान बना कर रखा है, ये केरला स्टेट एक्सर्विसमें की एक दुकान है, उसके अंदर सिटी फंड चलता है, जो पैसा जाके उसको एक फाइनेंशियल का वो बना के रखा है, जो क्या बोली लगा के पैसा निकालता है ना, वो एक चलता है। इसके अलावा जो रैंकों के हिसाब से बताएंगे, जो ऑर्डिनरी कैप्टन है 5,000 रुपये, और जो सूबेदार है 4,000 रुपये, जो सिपाही से लेकर हवलदार तक के 3,000 रुपये, और जो विडोस है उसका 2,000 रुपये, ये कंट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि जो पूर्व सैनिक का भवन बनाना है, नहीं तो स्मृति भवन बनाना है, वो किसी खेती में जाके खरीदेंगे पहले जमीन, जो कि पैसा नहीं है हमारे पास, इतना फंड नहीं है, इसमें से हमने कोई सिटी में तो ये खरीद नहीं पाएंगे, तो कोई खेती में खरीदेंगे। अब आपको पता है खेती के अंदर जाने वाला रास्ता क्या है, रास्ता कम है, उधर जाने वाला रास्ता कम है। फिर उसके बाद वो बताएंगे अब जाने के लिए एक रास्ता बनाना है, तो उसके लिए पैसा कलेक्शन करेंगे। अब रास्ता बनाने वाला पैसा कलेक्शन होने के बाद फिर वो बताएंगे वो रास्ता तो उधर से वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें उसको बिक्री करेंगे, उसको हम भेज देंगे, लेकिन हम दूसरे जगह पर अभी खरीद लेंगे। तो दूसरा फंडिंग शुरू हो गया, दूसरे जगह पर खरीदने के लिए वहाँ फंड तैयार कर रहा है, घरों में जाके जो उसके लिए पैसा ले रहा है। मैं उसका जो कौन सा जगह पर हो रहा है ये भी हम आपको बता देंगे। तो मतलब ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, ये अलग तरीका का केरला का मैं बता रहा हूँ। केरला के अंदर केरला के एक्सर्विसमें का जो दुकानदारी मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ऐसी दुकानदारी बना कर रखा है, जो आप बता रहा हूँ, जो यहाँ भी तो है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी तो है, लेकिन इन्होंने क्या करें, सैनिक कल्याण में जाके जगह मांगेंगे, नहीं तो किसी जगह पर टेंट लगा देंगे, अपना जो मीटिंग चलाना है ये टेंट लगाएंगे, जो कि एक्सर्विसमें को जो लीग जो है वो अफसर चलाता है, लेकिन जो चंद फंड तो इसके अंदर आता है, गवर्नमेंट से, केंद्रीय गवर्नमेंट से फंड भी आता है, जैसे हमारा CST प्रॉफिट से आ जाता है पैसे, ये कभी नहीं दिखता। जो वहाँ अगर कोई मोमबत्ती भी अगर लेना है तो उसका भी पैसा इन्हीं से ही ले लेंगे, वहाँ चाय भी पिया है उन्हीं से ही ले लेंगे, जो उसी के अंदर मलाई खा के एक टीम बैठा हुआ है, ये कभी बदलता नहीं है।
जो वो भी हमारा ऑर्डिनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट ये सब कुछ रहेंगे, हमारा सूबेदार यही है, वो गोदी में उनको बिठा कर रखा है। अब वो गोदी कब खाली हो जाएंगे सोच के दूसरा यहाँ समर्थन देके बैठा हुआ है। एक तो वो मरना है, नहीं तो इस्तीफा देना है, नहीं तो उसको कमियां कुछ निकालना है, तो उसको कमी कभी नहीं निकलेंगे नहीं, जो हर साल वही रहेंगे। तो ये क्या सोचता हमारा ये संगठन ऐसी मजबूती से रहे, जो कि जवान जेसीओ को जो मांग जो जंतर मंतर में चल रहा है वो भी कोई बेवकूफ नहीं, उनको पता है हमारा ही मांग लेके बैठा हुआ है। लेकिन उसको सोच है अभी नहीं तो कभी नहीं करके जो हम लोगों ने यहाँ एक नारा लगाया हुआ है, उन्होंने वहाँ एक नारा लगा कर रखा है, उनको मिलेगा तो वो हमको भी मिलेगा। ठीक है, ये नारा लगा कर रखा, उनको पता है हमारा जो भी करो हमारा जो गद्दी को मजबूत बना कर रखे, जो हमारा दुकानदारी बंद ना हो जाए, हमारा मलाई खाने वाला सिस्टम से हम बाहर ना आ जाए, इसलिए वहाँ ऐसे प्रचार करके उनको बना कर रखा है। अगर किसी भी जगह पर मान लो कोई जो पूर्व सैनिकों को बैठने के लिए जगह ही जो खरीदना है, जमीन खरीदना, उसको बनाना है और उसको इसके लिए जो भी फंड लेना है, अब उसमें लिए कि रियायत भी दे रखा है उन्होंने। अगर पैसा देने में दिक्कत है तो इंस्टॉलमेंट पे ले सकता, कोई जरूरी नहीं इकट्ठा देना। तो पेंशन से ज्यादा पैसा खर्च करने वाला जो स्टेट अगर पूर्व सैनिक है वो तो केरला में है। ठीक है, लेकिन पर्दा का पीछे ये कराने वाला कौन थे हमें पता नहीं था। अभी हमको ये भी पता चला वो राष्ट्र रक्षा मीटिंग के लिए एक नोटिस बना, जो नोटिस बना है वो नोटिस के अंदर क्लियर लिखा हुआ था, उसमें 12 अधिकारी का नाम है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर जनरल तक का नाम है उसके अंदर, पूर्व सैनिकों का है। और उसके बाद जो उसमें एक्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अंदर 25 आदमी का नाम है, उसमें भी अफसर है, हमारा भी रैंक वाला है, सभी का मिलके। अब उसमें जो राष्ट्र रक्षा मीटिंग अगर होता है उसको छुपा के नहीं होता है, वो देश के लिए होता है। हमारे इंडिया अपने हिंदुस्तान का जो राष्ट्र रक्षा मीटिंग हो रहा है उसमें, जो केरला का नहीं हो रहा है, केरला का अकेला पूर्व सैनिक को छुपा के जो नोटिस बनाने की जरूरत नहीं। तो इन्होंने वो हमारों को यहाँ हमारे यहाँ दबाव लगाने के लिए पूरा हिंदुस्तान का पूर्व सैनिक यहाँ हाथ मिलाता टाइम पर, जो वहाँ जाके किसी जगह पर तो दूसरा प्रचार नहीं कर रहा, वो हमारा यहाँ का पुकार के हिसाब से प्रचार कर रहे थे। लेकिन केरला में एक अलग तरीका से जो प्रचार हो रहा था, इसमें थोड़ा कुछ हमारा कमिटी भी भ्रमित थे, इसलिए भ्रमित थे, उनको ये नहीं पता चल रहा। वहाँ से पिक्चर आ जाता है, वहाँ से नोटिस आ जाता है, वहाँ का जो वीडियो देखता है, तो हमारा लीडर जो आपको पता है, जो हमारा कपिल जी है, जो नेशनल एडवाइजर है, वो जो उनका वो सोचता है हमारे फेवर में वहाँ जो धरना चल रहा है, लेकिन उनको तोड़ने में चल रहा था। इसको मैंने यहाँ तो सर मीडिया को मिला के ये समझाया कि जिस तरीके से केरला में तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल की बात आप कर रहे हैं, जो ये स्कैंडल टाइप चल रहा है, इसमें भी अधिकारी वर्ग ही शामिल है। अधिकारी तो सामने नहीं है, कराने वाला यह काम कर रहा है, लेकिन वो नोटिस से पता चला था। हमने बोलते थे पर्दा के पीछे कोई बैठा, अब उनको हुक्म से काम चला रहा है, लेकिन हमारा नुकसान है। हाँ, ये हमारे इसमें नुकसान है। हमको आज रोड में बैठने का जो हमें रोड में बैठने का ये मौत किसने लेके आया? हमारे लीडरों ने लेके आया। अब वो लीडरों ने अपना गद्दी को चमकाने में लेके है, लेकिन अभी बात ऐसे है, हम जो रक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला वहाँ जाता है, तो उनका कहना यही है, आपको जो भी मांग है वो एक पे कमीशन से आता है। पे कमीशन से जो भी लेके आया हुआ है, हमने उसको मंजूरी दिया हुआ है, हम किसी में कैंची नहीं चलाया। हम आपको मांग नहीं होने से हम कैसे दूं? तो हमारा मांग करने वाला हमारा अफसर थे, तो हमने उनको विश्वास करके बैठा था। तो अभी हमको विसंगतियां पता चला जो RP2 आने के बाद, तभी जाकर हम रोड में आए थे। अब हम रोड में आने के बाद हमारा ही रैंक वाला जागरूक हो रहे थे हर स्टेट में, लेकिन एजुकेशन स्टेट है, सभी बोल देते हैं यहाँ एजुकेशन स्टेट है, उनको बहुत शिक्षा मिला हुआ है। वहाँ का शिक्षा जो मिला हुआ है उनको अफसरों को, तभी तो इसी जैसे उन्होंने किया ना। लेकिन जो गोदी में बैठा हुआ लोग ने भी अपना तंत्र बनाया हुआ है, उनको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, ये तो सोच है उनका। तो ये तो एजुकेशन स्टेट होने की वजह से सोच है ना उनका, तो इसलिए उन्होंने ये फायदा उठाया जो उनको पता है। अगर इसमें अगर कुछ भी बात होके निकल के आ जाएंगे, प्लस पॉइंट निकलेंगे, तो बोलेंगे हम धरना दिया था इतना तारीख को, हमने फलाना को ये दिया था। यहाँ पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ, एक जॉन ब्रिटास MP है, उनके पास इन्होंने मेमोरेंडम देते हुए हमने देखा है। उसी जैसा एक कन्नूर में उन्होंने वहाँ में एक MP के पास जो सुधाकरन नाम है, उस MP का नाम, और माननीय सुधाकरन जी का हाथ में भी इन्होंने मेमोरेंडम दिया था, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कोई आवाज अभी तक ही नहीं उठा। इन्होंने मेमोरेंडम कहाँ रखा हुआ है, अब ये मेमोरेंडम का जवाब क्या है, इन्होंने उनसे मांगा नहीं। अब उन लोगों को ये भी नहीं पता जंतर मंतर में हम बैठा हुआ है, क्योंकि ऐसे बैठा हुआ है जो बिल्ली दूध पीता ना, उसी जैसा वो अपने जगह पर घूम रहा है। सब पता तो है ही उनको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हमारा JCO जवान को रोड में बिठा के ये सब कुछ करने के पीछे हमारा लीडर ऑफिसर थे। उन्होंने हमारा बात मांग नहीं करने के वजह से हम बाहर बैठे हैं। यहाँ हमने बैठने के बावजूद भी हमें यहाँ से भगाने में काफ़ी कोशिशें उन्होंने की थी। मैं उसको जो वीडियो भी लंबा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा
पहले इन्होंने एक ऐसा एक वीडियो बना के भेजा था जो शुरू में 20 तारीख को, उसका भी सच्चाई क्या है पता चल गया। फिर एक संगठन ने हमारा नाम लेके एक अकाउंट नंबर छोड़ दिया हमारा भाषा में, जो अकाउंट नंबर उनके पास पहुंच गया, पैसा डालना शुरू कर दी, जो हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने का कोशिश की, जो कि हमें कोई पैसा यहाँ देने वाला ना दे वो उनके पास पहुंचे, तो ऐसे भी कोशिश किया। उसके बाद जो एक अफसर ने जो ट्विटर में करके बता दिया, प्रधानमंत्री को बता दिया आप इनको यहाँ से भगा दो, खुजाल दो, ये भी करके देखा, तो उसके बाद आखिरी में वो माफी भी मांग लिया, जो कि वो भी हुआ था। सर तमाम ऐसे प्रयास किए गए आंदोलन को भंग करने के लिए, और खासतौर पर केरला से जो लोग अपना अलग अलग तरीके से स्कैम कर रहे हैं, स्कैंडल कर रहे हैं, वो भी आप उजागर कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से तो आप लोग जीत चुके हैं, अब जो सरकार की तरफ से बात आनी है आप लोगों के लिए, उसमें कितना विलम्ब लग रहा है, कितना लेट लग रहा है? सरकार देखो, सरकार के पास हमारे जो चीज़ पहुंचा हुआ है, ऑल इंडिया लेवल से हमारा जो मैसेज पहुंचा हुआ है, सरकार इसमें गंभीर है। सरकार के पास तो कोई मांग नहीं था ना, मांग हमने रखा है। सरकार ने उनका प्रतिनिधित्व करने, हमें उनके पास जब गया आखिरी बार, हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो माननीय रक्षा मंत्री से मिला है 28 दिसंबर 2022 को मिला था आखिरी में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है आप अपना संज्ञाबल दिखाओ, हमने जो हमारे पास मांग, आपका जो भी मांग था हमने दे दिया, संज्ञाबल दिखाओ। संज्ञाबल दिखाने में हम पिछले 15 साल से असमर्थ थे, ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी स्ट्रेंथ है यहाँ कोई भी पुरुष है, अभी जितना भी पुरुष है हमारे पास इधर आया हुआ है। अभी आपको बता रहा हूँ 9 तारीख को हमारे पास जो हम साझा मोर्चा बना रहा था, नेशनल कमेटी बना रहा था, उसमें कम से कम 250 से ऊपर संगठन हमारे पास आ चुका है। ये 250 का संगठन जो है, उसका जो जेसीओ जवान जो है, वो कोई नया रिक्रूटमेंट होके, नया रिटायरमेंट होके नहीं आया है, वो तो उसी में ही है जो उनके 28 लाख में जो ही अफसरों का गोदी में बैठा था वही संगठन है, ठीक है। उसमें जो मेन गोदी में बैठा हुआ लोग अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि उसको कुछ मलाई मिल रहा है, लेकिन उनका थोड़ा सा दिमाग भी है, सोचता है अगर हमारा फैमिली को भी हम छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या कर दिया, जो सभी आदमी इसी जैसा हमारा को समर्थन देना शुरू कर दी, तो जो गवर्नमेंट में जो हलचल मचा हुआ है, अफसरों ने जरूर 75 साल की इमारत है, अफसरों का हाथ में 75 साल का जो इमारत बना हुआ है, ये लीडरशिप ये तोड़ रहा है। अब इसमें क्या है, हमसे मिलने के लिए भी 8 तारीख अफसर आए थे, हमसे मिलने के लिए आए थे, हमारे पास लेटर भी दिया था, वो क्लियर उसके अंदर लिखा हुआ है MSP जो सभी रैंकों का बराबर होना चाहिए, OROP और OROP 1 में, OROP 2 में और 7th CPC में जो विसंगतियां हुआ है, वो जवान जेसीओ का साथ में भारी मात्रा में विसंगति हुआ है, वो बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। रक्षा मंत्री जी को लिखा हुआ लेटर है, वो हमारे समर्थन में। तो ये समर्थन में ये पहले अगर सरकार का सामने रखा होने से हमको आज बैठना नहीं था, लेकिन ये समर्थन लेके अभी हमारे पास आने के पहले इन्होंने हमें तोड़ने में क्या क्या किया। अब हमें तोड़ने में इन्होंने व्हाट्सएप में जो मैसेज पहुंचता है उसको डिलीट करना शुरू कर दिया, या किसी साथ पहुंचना नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने जो आखिरी में जो मेमोरेंडम दे रहा है किसी जगह पर अपना तरफ से देना शुरू कर दी, हमारे समर्थन में नहीं है, उसमें ये नहीं बोल रहा। लेकिन वही केरला स्टेट के अंदर एक दूसरा संगठन अपना जो बैनर लेके बोलता है, जो जंतर मंतर में बैठा हुआ पूर्व सैनिकों का समर्थन में हमारा जो यहाँ से हमारा जो आंदोलन आपके सामने से निकल रहा है, इसी जैसा वहाँ मैसेज दे रहा है, तो इसी जैसा हर स्टेट दे रहा है। लेकिन केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग वो नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है अनोमलीज को ठीक करो। अनोमलीज क्या है, उसको कोई ब्रीफिंग नहीं है, एक बंद लिफाफा जा रहा है। लेकिन हमारा जो मांग है 4-5 पेज का जो मांग है वो पूरा सभी को बैआउट हो चुका, उन्हीं का हाथ में भी है। उसके बाद आखिरी में एक बड़ा टोपी वगैरह लगा के हमारा ही जो रैंक का होगा वो अपना क्या बोलता है, हमारा MP को, माननीय MP को दे रहा है, जो आपने जंतर मंतर का नाम नहीं ले रहा है, वो जंतर मंतर में जो बैठा वो पाकिस्तान का पूर्व सैनिक है या चाइना का पूर्व सैनिक है उनका तरफ से, क्योंकि वो इस सेना में नहीं है, ठीक है। वो बोल रहा है ये आपने जो दिल्ली में जाके इसको हमारे लिए करा कर देना है, तो वो 30 तारीख को दिया हुआ है, 30 तारीख को MP का हाथ में, माननीय MP का हाथ में दिया है। पार्लियामेंट सत्र चल ही रहा है, अभी किसी जगह पर उनको कोई जवाब तो उन्होंने नहीं मांगा, वो जवाब के लिए तो नहीं दिया है, वो हमें कमजोर करने में, हमें तोड़ने में दिया था। तो वहाँ केरला का एक्सर्विसमैन को सब पता चल चुका है, उनको सब पता है। कई जो संगठन चलाने वाला, सामने चलाने वाला जो होता है, वो लोग थोड़ा गुमराह करता है। मैं भी पहले थोड़ा कुछ प्रभावित हुआ था शुरू में, क्योंकि मैं कोई संगठन चलाते हुए मैं कहीं बाहर नहीं आया था, मैं पहले बार इधर इसमें आया था। इसमें इसलिए आया था, ये हमारा मांग लेके बैठा हुआ है, पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, संज्ञाबल नहीं हो पाया, तो हमने इस जगह पर आया था। अब इधर आया था, एक ने फेसबुक में लिख दी, जो
जो हमारा 50 साल से ऊपर वाला संगठन को इतना आसानी से तोड़ नहीं सकता है। गोपाल कृष्णन को तो ये जो इसके लिए सोच लगा कर रखा, हम नाम लेके कर रहा था। अब वो उन्होंने इसको फेसबुक में लेगा, लेकिन मैंने नहीं देख रहा, मैं नहीं देख रहा, देखा और किसी ने, तो उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट निकाल दी, वो मेरा पर्सनल नंबर में डाल दी। तो ये दोनों जो स्क्रीनशॉट भेजा हुआ आदमी हमारा फेवर में, ये मेरे को नहीं पता है। जो इसी जैसा हमारे पास आ गया, थोड़ा सा हमारा हलचल हुआ था, लेकिन जो भी मैसेज मेरे पास मिला था उस टाइम पर मैंने कोटद्वार जा रहा था, यहाँ से हमारे लिए वहाँ बुलावा था, वहाँ एक रैली चल रहा था, यहाँ आके हाथ मिला के गया, उनके रैली उद्घाटन करने के लिए हमें बुलाया गया। तो हमने जो हमारा नेशनल सेक्रेटरी था, मीडिया का जो भी प्रभारी था हमारे साथ में, सब मिलके हम वहाँ जा रहा था। तो मैंने इसी को लेके बैठा था, थोड़ा उदास थे मैं। जैसे हमने वहाँ गया, जैसे हमारा कार से हम उतर रहा था, उस टाइम पर वहाँ पूरा ऑडिटोरियम कोटद्वार में भर चुका था पूरा। उसके अंदर जैसे जवान का टीम वहाँ बैठे थे, दूसरा संगठन से आके बैठे थे, दूसरा संगठन से निकल के आके बैठे थे। तो वो वहाँ ऐसे जो मैसेज दे रहा है, जो हमने जाके बैनर में देखा, तो मेरा खुद का नाम तक लिख के उन्होंने स्वागत किया हुआ है, गोपाल कृष्ण के लिए स्पेशल स्वागत यहाँ ये दे रहा है। उसके बाद सभी खड़ा होकर नारा लगा रहा है, जो भी आप बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार है, हमारे लिए आप डटे रहो। ये सब देखिए, ये हाथ में ये दो आदमी का ये बीमारी है ना, एक ने लिखा है, दूसरा ने स्क्रीनशॉट भेजा है। मैं इसको जेब में डाल दी, मैंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब मैं जंतर मंतर से नहीं हटेंगे, अब जो मरना पड़े या जीना पड़े उसमें कोई मतलब नहीं। हमने सोचा अब इधर से इतना आराम से नहीं जाएंगे, तो हमने वहां से आया, क्योंकि वो हमारे ऊपर भरोसा कर दी। पूरा हिंदुस्तान का पूर्व सैनिक जैसे जवान हमारे ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा का नाम लेके भी मेरे को आखिरी में अलचल करके जो भगाने का कोशिश की। केरला से ही एक जेसीओ का हमारे पास भेजा, मैंने उनको जो मेरे परिचित के थे, लेकिन वो एक ऐसी ट्रैप लेके आए थे, हमें समझ नहीं पाया, हम उसको मेरे साथ में लेके गया। उसको फिर मैंने क्या कर दिया, यूपी से आया हुआ है, हमारा परिचित के थे, वो बोला मेरे को व्हाट्सएप चलाना नहीं आ रहा है। तो फिर भी मैंने उनको बोला सर ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसमें हमारा यूपी ग्रुप का एडमिन बनाता हूँ, आप उसमें जो भी बचा हुआ पार्टी है उसके अंदर जोड़ते रहो। तो रात में देखा जो जितना भी उसके अंदर मैंने डाला वो मैसेज वो पूरा डिलीट कर रहा बैठ के। वो मेरे को बोला मेरे को एडमिन का काम ही नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो मीडिया प्रभारी थे उसने रात में मेरे को मैसेज डाला, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा ये क्या कर रहा है देखा, तो हमने उसको उसमें से आउट कर दिया। तो उसके बाद दूसरा दिन सवेरे उसने एक सेवारत सूबेदार मेजर का एक वॉइस मेरे पास डाला। तो सेवारत सूबेदार मेजर को ये नहीं पता है, वो मीडिया से बात ही नहीं कर सकता है, ऐसे मैसेज डाला है। तो मैंने जो एक सेवारत किसी को ये ऑफिस सीक्रेट एक्ट में आके कई लोग हमारे पास इधर घूम रहा है, तो हमने उसको ऊपर ज़्यादा हमने आवाज़ नहीं दिया, हमने उसको चीज़ को छोड़ दी। अब इसी जैसा भी हमें तोड़ने का कोशिश किया। तो सब होने के बाद जो हमारा नेशनल कमेटी बन रहा है, तो 8 तारीख को अफसर आया, हमसे हाथ मिलाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने विसंगतियाँ जो हमारा जो उसके अंदर हमने समानता भी तो मांगा था, ठीक है। हमारा अफसरों जो पूर्व सैनिक बना हुआ है बाहर आ चुका है, अब वो सेना के अंदर ठीक है, उनके लिए साख सुविधाएं जो सरकार ने दिया उसके अलावा भी वो उन्होंने लेने की कोशिश की है, तो कोई बात नहीं, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बाहर आने के बाद वो ट्रेन के अंदर अगर सफ़र कर रहा है, तो ट्रेन का जो टॉयलेट में मैंने जो गया है वही टॉयलेट में उनको ही जाना है, अगर बस स्टैंड में हो उसी में ही जाना, अगर हवाई अड्डा में हो उसी में जाना, अगर कोई सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में जाना उन्हीं को उसी में जाना। तो ये वो एडजस्ट कर सकता है, सेना के अंदर वो एडजस्ट नहीं कर रहा, मानता हूँ, तो इनका अलग है, लेकिन सिविल में भी एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो मैं बता रहा हूँ मेरा तरफ से उन्होंने अपना हवाई अड्डा खुद ही बना दो, अपना रेलवे स्टेशन भी बनाओ, अपना हॉस्पिटल भी बनाओ, सेपरेट बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास ऐसे जो सुविधा उनको होना चाहिए ना। तो ये भेदभाव जो बना कर रखा है इन्होंने, जो हमारा समानता के पीछे हमें इन्होंने अलग करके रखा है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सिविल में बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो कुछ सिविल में आने के बाद वो भी पूर्व सैनिक है, हम भी पूर्व सैनिक है, वहाँ कोई रैंक का गिनती नहीं होता है। इसलिए हमने इस चीज़ को जो थोड़ा से ऐसे जो लगा कर रखा हुआ है, सरकार सुनेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।